गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको एविडेंस एक्ट या बीएसए, पुराने एविडेंस एक्ट की बात करूँ तो रेस जेस्टे हम वहां भी पढ़ते थे, बीएसए की बात करूँ तो रेस जेस्टे यहाँ भी पढ़ते हैं। सेक्शन का क्या डिफरेंस है? पुराने एक्ट में हम पढ़ते थे सेक्शन 6 में, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 में। आज मैं आपको बेयर एक्ट को बिल्कुल साइड में रखते हुए, अगर आप पहली बार रेस जेस्टे का नियम देख रहे हो तो एक बार बेयर एक्ट साइड रख दीजिए, इस क्लास को सुनिए, एग्जाम्पल्स बताऊंगी, क्लियर करूंगी, उसके बाद आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, देन आपको रेस जेस्टे 110% क्लियर हो जाएगा। शर्त ये है कि क्लास को बिल्कुल एकांत में सुनना है। भीड़ भड़ाका फैमिली के बीच में क्लास देखोगे तो कुछ चीजें स्किप हो जाएंगी, नहीं सुन पाएंगे और वहीं से ही माइंड एक क्वेश्चन क्रिएट कर देगा। तो शांति से बैठ के नोट्स को लेके क्लास देखो तो क्लियर हो जाएगी। देखो, ये क्लास मैं आपको बेरेक्ट को बिल्कुल साइड में रख के आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें और प्लस मैं आपकी इर्द गिर्द बातों को क्लियर करूंगी कि रेस जेस्टे होता क्या है, क्या केसेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से भी हम रेस्ट जेस्टे को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझो कि रेस्ट जेस्टे का मतलब क्या होता है। देखो, रेस्ट जेस्टे का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्टिविटी। अब ये कनेक्टिविटी होनी किससे चाहिए? रेलेवेंट या फैक्ट इन इशू से होनी चाहिए। मतलब कि माना आप जो बात कर रहे हो वो उस पॉइंट से कनेक्ट नहीं है, फैक्ट इन इशू से कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी बात अगर उस घटना से संबंधित है तो आपकी बात को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। कि अगर आपने घटना नहीं देखी लेकिन आपने उसके बारे में सुना है, आपने उस घटना के बारे में उस पॉइंट को देखा सुना, तो आपकी चीज को कोर्ट एडमिशेबल करेगा। जैसे कि एक रोड एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट आपने नहीं देखा लेकिन जैसे ही रोड एक्सीडेंट हुआ वैसे ही आपने एक भागती हुई कार देखी, भागता हुआ ट्रक देखा, तो आपका भागता हुआ ट्रक देखना उस रोड एक्सीडेंट से कनेक्टेड माना जाएगा। क्या कहा? समव्यवहार का भाग माना जाएगा। टाइटल क्या कहते हैं? एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। कि अगर ट्रांजैक्शंस कनेक्टेड है देन आपकी चीज को एडमिट किया जाएगा। अब देखो, हम कुछ एक्स्ट्रा बातें देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात कर रही हूँ। सेक्शन 4 में, अगर यही मैं एविडेंस एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 6 में पढ़ते थे। सेक्शन 4 में रेस जेस्टे के सिद्धांत को शामिल किया गया है। सेक्शन 4 में रेस जेस्टे को बताया है। यह सिद्धांत उन तथ्यों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो प्रिंसिपल एविडेंस एक्ट का है उन फैक्ट को एविडेंस के रूप में एडमिट करता है जो किसी घटना का हिस्सा होते हैं। कि ऐसे फैक्ट को हम एविडेंस के रूप में स्वीकार करते हैं जो घटना का हिस्सा होते हैं, भले ही वे सीधे विवाद में ना हो, भले ही वो डायरेक्ट उस फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड ना हो, लेकिन अगर वो फैक्ट घटना का हिस्सा है तो हम उसे स्वीकार करेंगे। इसका उद्देश्य न्यायालय को घटना की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है। क्या कहा? हम इस चीज को इसलिए एडमिट कर रहे हैं ताकि इस केस की बीच की कड़ियां छूट ना जाए। कोर्ट के सामने प्रॉपर हमें पिक्चर बना के बतानी है, चाहे वो कनेक्टेड चीजों की बताए, चाहे रेलेवेंट चीजों की बताए, चाहे फैक्ट इन इशू की बताए, ताकि न्यायिक निर्णय में सहायता मिल सके। तो ये रेस जेस्टे का मतलब है। अब सुनो, रेस जेस्टे के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, आवश्यक तत्व क्या है? समान लेन देन का हिस्सा, कि तथ्य और विवादित घटना के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए जिससे वे एक ही लेन देन का हिस्सा बन सके। कि अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने भागता हुआ ट्रक देखा, मैंने भागती हुई कार देखी, उसके जस्ट बाद ही मैंने उस विक्टिम की भी आवाज सुनी, बचाओ बचाओ मुझे ट्रक ने धक्का मार दिया,
आपने इस चीज को, विक्टिम की बात सुनी, आपने भागता हुआ ट्रक देखा, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। उस विक्टिम को रोड एक्सीडेंट उसका कैसे हुआ, उस ट्रक से हुआ, तो बात के बीच में क्या होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, समय और स्थान की निकटता होनी चाहिए। अब अगर आप भागता हुआ ट्रक 1 किलोमीटर दूर देख रहे हो, घटना तो 1 किलोमीटर पीछे हो गई है, देन ये कनेक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि समय और स्थान क्या होने चाहिए, बिल्कुल निकट होने चाहिए। तथ्य और मुख्य घटना के बीच समय और स्थान की निकटता होनी चाहिए, ताकि वे एक ही घटना के हिस्से के रूप में माने जा सके, ताकि वो एक ही घटना का एक पार्ट माना जा सके। स्वाभाविकता, स्फूर्त, तथ्य स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त होने चाहिए, बिना किसी पूर्व योजना या हेरफेर के। कि आप जो बात हमें कोर्ट में बता रहे हो, वो पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, उसी टाइम पे उसी घटना के समय होनी चाहिए। पहले से अगर प्री प्लानिंग है तो ये रेस जेस्टे नहीं माना जाएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस हो सकता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करना। देखो नेक्स्ट बात करते हैं संबंधिता, मतलब कि बीच में कनेक्टिविटी, समव्यवहार जिसको हम बोलते हैं, कि तथ्य मुख्य घटना के साथ सीधे संबंधित होने चाहिए, जिससे वे घटना की समझ में सहायता करें। कि जो बात आप बता रहे हो वो मेन उस घटना से डायरेक्ट कनेक्टेड होनी चाहिए, ताकि हम उस चीज को उससे कनेक्ट कर सके, उसको समझ सके। तो ये कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि रेस जेस्टे के केस लॉज अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब सरल शब्दों में रेस जेस्टे को क्या समझा हमने, कि रेस जेस्टे का मतलब है कि यदि कोई घटना हो रही है और उसी समय या तुरंत बाद कुछ कहा या किया जाता है, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, और उसको एज ए एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी पर हमला होता है और वह तुरंत किसी का नाम लेकर चिल्लाता है, तो ये बयान, कथन न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं, क्योंकि ये घटना का स्वाभाविक हिस्सा है। कि जस्ट घटना हुई, घटना होने के तुरंत बाद वो किसी व्यक्ति का नाम ले रहा है, जो व्यक्ति वहां से भाग रहा है, जो व्यक्ति वहां से निकल गया है, देन ये क्या मानी जाती है, कनेक्टिविटी मानी जाती है, समव्यवहार माना जाता है। इस प्रकार रेस जेस्टे का सिद्धांत न्यायालय को घटना की पूरी तस्वीर समझने में मदद करते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहती है। तो रेस जेस्टे का मतलब अगर आपसे कोई पूछे, एक लाइन में आप बता सकते हो कि टू कनेक्टिविटी, कि जो कोई तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से संबंधित नहीं है, लेकिन किसी अन्य वे से संबंधित है, तो वे क्या माने जाएंगे, रेस जेस्टे माने जाएंगे। अब देखो इसके बाद कि अगर कोई घटना होती है, उसी समय या तुरंत बाद कुछ कहा या किया जाता है, तो उसे साक्ष्य सबूत के रूप में स्वीकार कर सकता है। इसका कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति अचानक किसी घटना का गवाह बनता है या उसमें शामिल होता है, तो उसका तत्काल प्रतिक्रिया, रिएक्शन आमतौर पर सच होता है, क्योंकि उसके पास झूठे बोलने या कहानी गढ़ने का समय नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि रेस जेस्टे की बात को, इस सिद्धांत को हम तभी स्वीकार करते हैं जब ये निकटतम होती है। निकटता का सिद्धांत है कि अगर आपने एक्सीडेंट देखा है, तो उसी टाइम पे ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि यस, उस व्यक्ति ने, उस कार ने, उस ट्रक ने उसको टक्कर मारी है। उस टाइम पे हम कोई कहानी नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे जो बात कही जाती है वो क्या मानी जाती है, कोर्ट में एज एविडेंस यूज हो सकती है। जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, एक व्यक्ति चाकू से हमला कर रहा है। अब यहाँ पे जो चीजें मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ, वो सिर्फ मैं आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इसका कोई अलग मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा वेपन यूज हो रहा है, तो ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। अब सुनना, हत्या का मामला हुआ, एक पार्क में झगड़ा हो रहा था। देखो ये पार्क में यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, अचानक किसी ने चाकू निकालकर आदमी पर हमला कर दिया। पास खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, अरे रामू ने शाम को चाकू मार दिया।
तो यहाँ पे विक्टिम व्यक्ति जमीन पर गिर गया और दर्द से कहराते हुए बोला, मुझे रामू ने मारा है। कुछ ही मिनटों में वो मर जाता है। तो यहाँ पर रेस जेस्टे माना जाएगा क्योंकि यह बयान घटना के तुरंत बाद दिया गया और आई विटनेस प्रत्यक्षदर्शी गवाह द्वारा ये कहा गया, इसलिए रेस जेस्टे का एविडेंस माना जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति इससे हमला कर रहा है चाकू से, आसपास खड़े लोगों ने बोला, चिल्लाया कि अरे एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया, और विक्टिम को जैसे ही चाकू लगता है वो नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाता है कि मुझे इस व्यक्ति ने मार डाला, और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इन पर्सन्स का कहना, विक्टिम का कहना, इनका सुनना क्या माना जाएगा? रेस जेस्टे माना जाएगा, निकटता का सिद्धांत माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ है, इस कार ने इस व्यक्ति को धक्का मार दिया, इस व्यक्ति ने यहाँ पे ये घटना देखी, तो ये व्यक्ति क्या माना जाएगा? आई विटनेस माना जाएगा और इसका एविडेंस रेस जेस्टे का प्रिंसिपल होगा। सुनना कि रोड एक्सीडेंट, एक आदमी सड़क पार कर रहा था, तेज रफ्तार से कार ने उसे टक्कर मार दी और कार मौके से भाग गई। वहां खड़े एक दुकानदार ने तुरंत कहा कि अरे वो लाल कार वाले ने उसे टक्कर मार दी और वो भाग गया। तो यहाँ पे ये रेस जेस्टे माना जाएगा क्योंकि उस टाइम पे उस व्यक्ति ने उस रेड कार को भागते हुए देखा और इस व्यक्ति को गिरते हुए देखा। तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी मानी जाएगी और रेस जेस्टे का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होगा। एंड लास्ट देखो, यहाँ पे कुछ लुटेरे बैंक में लूट करने आए हैं। अब यहाँ पे इन लुटेरों को सिर्फ बैंक में घुसते हुए देखा एक व्यक्ति ने, बाहर एक व्यक्ति ने इनको घुसते हुए देखा बैंक में, उसने बाहर ही क्या कर दिया, पुलिस को फोन मिलाया और कहा कि कुछ लुटेरे बैंक में घुस चुके हैं लूट करने के लिए। और उसी टाइम यहाँ पे देखो, लूट करते हुए देखा नहीं है, सिर्फ बैंक में घुसते हुए देखा है। और इसके बाद अगर बैंक में लूट होती है तो उस व्यक्ति का एविडेंस क्या माना जाएगा? एडमिशेबल होगा, क्योंकि उसने घटना नहीं देखी लेकिन उस घटना के इन व्यक्तियों को देखा है, तो वो रेस जेस्टे माना जाएगा कि ये बैंक रॉबरी है। कुछ लोग बंदूक लेकर बैंक में घुसे, उन्होंने कैशियर को धमकाया और पैसे लूटने लगे। एक ग्राहक ने भागते हुए फोन पर पुलिस को बताया कि अभी अभी बैंक में कुछ लुटेरे घुस गए हैं, उनके पास हथियार है। यहाँ पे रेस जेस्टे इसलिए क्योंकि फोन कॉल घटना के तुरंत बाद किया गया था, इसलिए प्रमाण के रूप में माना जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति ने जब लुटेरों को बैंक में घुसते हुए देखा तो उसने हैंड टू हैंड फोन कर दिया। तो यहाँ पे पहले की कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, उसने देखा और उसके बाद फोन किया, तो ये रेस जेस्टे कनेक्टिविटी मानी जाएगी। तो इसलिए रेस जेस्टे को अपने निकटता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो कथन है वो घटना के बहुत पास होने चाहिए, अगर कई घंटे या दिन बाद किए गए स्टेटमेंट है तो वो एडमिशेबल नहीं होंगे, वो रेस जेस्टे नहीं होंगे, क्योंकि उसी टाइम पे होने चाहिए। जो स्टेटमेंट आप कर रहे हो बिना किसी दबाव छेड़छाड़ के स्वाभाविक रूप से दिया होना चाहिए। यह बयान घटना के गवाहों या पीड़ितों से आना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के बयान को आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें माना कि ये हेयर से एविडेंस है, लेकिन उसी टाइम पे जिन्होंने घटना के बारे में सुना, कुछ उसके बारे में बात कही, तभी इस चीज को एडमिशेबल किया जाएगा। किसी थर्ड पर्सन के जिसने ना घटना को देखा ना घटना को सुना, उस चीज को हम कोर्ट में एडमिशेबल नहीं करेंगे। घटना से कनेक्टेड विक्टिम से या फिर गवाहों से कनेक्टेड पर्सन ही क्या कर सकता है? रेस जेस्टे को एक्सेप्ट, रेस जेस्टे के बारे में कह सकता है। अब देखो, इसमें मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 केस लॉज बताए हैं। आप एलएलबी में अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो 4 से 5 आपके लिए केस इनफ है। देखो, पहला है रटन वर्सेस क्वीन, लीडिंग जजमेंट है। इस मामले एक महिला ने गोली लगने से पहले पुलिस को फोन कर मदद मांगी थी। कोर्ट ने इस बयान को स्वीकार किया और घटना का हिस्सा मानते हुए उसको एडमिट किया। तो रटन वर्सेस क्वीन का केस इंपॉर्टेंट है। कृष्ण वर्सेस हरियाणा राज्य का केस है 1980 का। इस केस में विक्टिम द्वारा मृत्यु से पहले दिए गए बयान को न्यायालय ने घटना का हिस्सा मानते हुए स्वीकार किया, क्योंकि वह मुख्य घटना से सीधे कनेक्टेड था। थर्ड केस है सुखार वर्सेस यूपी स्टेट। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेस जेस्टे के तहत बयान तभी स्वीकार होते हैं जब वे घटना के साथ समकालिक है।
जुड़े हुए हैं और उनके बीच समय का अधिक अंतर ना हो तभी कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है। सुखार सिंह का केस इंपॉर्टेंट। उत्तम सिंह वर्सेस एमपी स्टेट का है। इसमें एक बच्चे ने हमले के तुरंत बाद आरोपी का नाम लिया, न्यायालय ने इस घटना का हिस्सा मानते हुए उसके एविडेंस को स्वीकार किया। भले ये एविडेंस बच्चे ने दिया है, लेकिन अगर वो उस घटना को समझ सकता है तो कोर्ट ने उसके एविडेंस को एक्सेप्ट किया। बाबूलाल वर्सेस WIT लिमिटेड का मामला है। इसमें कोर्ट ने धारा 4 के तहत रेस जेस्टी के सिद्धांत को मान्यता दी और संबंधित तथ्यों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। तो ये कुछ 5 केसेस है। इसके अलावा आर वर्सेस बेंडिंगफील्ड का केस लीडिंग जजमेंट है। आर वर्सेस फोस्टर का केस इंपॉर्टेंट है। मलकियत का केस इंपॉर्टेंट है। आर वर्सेस मलकियत का केस है, वो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लास है, ये रेस जेस्टे के इसेंशियल एलिमेंट्स, कुछ इजी चीजें, कुछ केस लॉज जो मैंने आपको बताई है। और रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है? टू कनेक्ट, टू कनेक्टिविटी। अब देखो लास्ट में कंक्लूजन क्या बताएंगे? रेस जेस्टे का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि घटना के तुरंत बाद जो बयान या कार्य किए जाते हैं उन्हें अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि वे सबसे सच्चे और विश्वसनीय हो सकते हैं। क्योंकि जब घटना हम देखते हैं तो उस टाइम पे हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। कोर्ट ये प्रिजम्पशन करता है कि उस टाइम पे उस विटनेस ने या आई विटनेस ने जो भी बात कही है वो सही है, जब तक इसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। तो मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे कि मैं आपको बेयर एक्ट को छोड़कर रेस जेस्टे की चीजें आपको इजी पॉइंट ऑफ व्यू में समझा सकूं। क्या ये चीजें आपको समझ आई है? एग्जाम्पल से क्लियर हुआ है? अब आप घर पे बैठ के एक बार सेक्शन 4 रेस जेस्टे पढ़िएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से आपको ठीक करूँ और फटाफट टाइम टू टाइम आपके लिए क्लासेस लेके आ सकूँ। बाकी आज के लिए धन्यवाद।